अच्छा, अब इसकी जो चैप्टर 3 की कुछ चीजें हैं ना, वो हम सैटरडे को वी आर हैविंग एन ऑन साइट क्लास इंशाल्लाह। तो उसमें हम वो चीजें देख भी लेंगे और वो चीजें फिर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं ऐसी जो ओके कि सर। हम ज्यादा बोर्ड होगा, बोर्ड पे समझ लेंगे, क्लासरूम है मेरे ऑफिस में, वहीं पे ही आप लोगों को ये सब चीजें समझा दूँ, ठीक है। ओके। यहाँ तक तो हमने देख ही लिया था ना, कुछ चीजें रहती हैं डेटा स्टोरेज की, वर्चुअल मेमोरी की, ये चीजें हम उस दिन देख के समझ लेना चाहिए इक्विपमेंट को। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो प्रोग्राम्स जो पीसी पे रन करते हैं। प्रोग्राम्स, हाँ। ठीक है, वो प्रोग्राम्स जो कि हमें हार्डवेयर को इस्तेमाल करना सिखाते हैं, यानी हम हार्डवेयर को यूजिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली उसके बीच में एक और लेयर होती है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर चलते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो लेयर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इन बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि हार्डवेयर को सही तरह से, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करता है और उनको यूटिलाइज करने की एबिलिटी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर प्रिंटर आपके पास है एक, लेकिन उस प्रिंटर का ड्राइवर नहीं है, तो आप प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हैं? नो सर, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी कंप्यूटर और प्रिंटर के ठीक है, दरमियान। तो जो प्रिंटर का ड्राइवर है बेसिकली वो उसका सॉफ्टवेयर है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करके ये बताता है कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रिंटर को इस्तेमाल करे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है सॉफ्टवेयर का, पहले जो कोर्स था 2023 से पहले तक, 24 25 में अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसमें ये दोनों एक ही चैप्टर्स थे और ये बहुत ही एक बड़ा चैप्टर हुआ करता था। तकरीबन 90 पेजेस का एक चैप्टर था ये। लेकिन अब ये 2 और 3 चैप्टर्स हैं बेसिकली। और बहुत आसानी अब ये हो गई है कि अब अलग अलग टॉपिक्स डिवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आमतौर पे? अभी कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? फिर हम जूम सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जूम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। जूम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज, ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है? एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है या कोई एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर है? तो इसका पर्पस है एक वो कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइंड टू इनहेंस कम्युनिकेशन। और हम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी और चीजें इन्वॉल्व हैं। इसका एक सर्वर है, इस सर्वर पे ये सारा डेटा जाता है और सर्वर से ये डेटा ट्रांसमिट होता है और हम एक दूसरे की शक्ल भी देख पाते हैं और हम एक दूसरे की बात भी सुन पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो सॉफ्टवेयर्स किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, ठीक है। आपने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के तो नाम सुने होंगे। जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है कौन सी है? मैं इसमें नो सर। भरा नहीं है। पाइथन 3। पाइथन नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जरा पाइथन की हम्म। हिस्ट्री चेक कीजिए। पाइथन कब, 2000 से स्क्रैच। चल। पाइथन जो है वो स्क्रैच। कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये चेक करो जरा। सर विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सबसे स्क्रैच। लेटेस्ट। स्क्रैच। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन जो है वो तो 1991 की पैदावार है, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि मुख्तलिफ जिस तरह से हार्डवेयर में डेवलपमेंट्स होती रही ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम जो हार्डवेयर मौजूद है उसको यूटिलाइज करना था, तो जैसे जैसे हार्डवेयर में डेवलपमेंट्स होती रही वैसे वैसे सॉफ्टवेयर भी बेहतर होते चले गए। तो इसी तरह से पहले हार्डवेयर हमारे पास बहुत मुश्किल होता था
यानी एक जो फिगर आपको नजर आ रही है 4.1 ENIAC, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दिस वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो कि प्रोग्रामेबल था। प्रोग्रामेबल का मतलब ये, आप ये देखो इसमें जो इतने बड़े बड़े चिप बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये जो इतने बड़े बड़े चिप बोर्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे वायर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अल्टीमेटली हुआ ये कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द एडवेंट ऑफ हार्डवेयर स्पेसिफिकली, ये सारी डिवाइसेस जो हैं दे कंबाइंड इनटू वन स्मॉल चिप। ठीक है, और वो चिप्स जो हैं वो फिर हम आज अपने मदरबोर्ड में मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC, इसका ऑब्वियसली सिर्फ पर्पस ये था कि कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म कर सके, और कैलकुलेशंस जो है वो सिर्फ 10 डिजिट नंबर तक इसमें स्टोर हो सकती थी। ठीक है, और ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। और ये एक बड़ा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था जो कि सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सर ज्यादा पुराना एनिग्मा नहीं था? सॉरी? ज्यादा पुराना मशीन एनिग्मा नहीं थी जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुई थी? नहीं, वो अलग। हम जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, हम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। वो कंप्यूटर ओके। जिसको हम प्रोग्राम कर सकें, जिसमें हम कोई प्रोग्राम बना सकें। ठीक है। और ऑब्वियसली फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज क्रिएट हुई। असेंबली लैंग्वेज अभी हम लोगों ने उसका कोई सैंपल देखा नहीं है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज वाज अ लैंग्वेज दैट वुड अलाउ एनी यूजर टू राइट अ प्रोग्राम। और फिर वो असेंबली लैंग्वेज जो थी उसको के कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता था, और फिर उस बाइनरी कोड को मशीन समझती थी, क्योंकि मशीन जो है वो तो सिर्फ 1 और 0 समझती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि ओवर द इयर्स हमें और नए प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती रही। लोगों ने कहा कि भाई अगर इतनी अच्छी मशीन्स हार्डवेयर हमारे पास है तो हम इस हार्डवेयर का फायदा उठाएं, और इससे अच्छे प्रोग्राम्स जो कि कन्वीनियंटली हम इस्तेमाल कर सकते हो वो बने। पीसी आ गया था। पीसी समझते हो ना? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, दिस वाज द एरा अगेन, पर्सनल कंप्यूटर्स का स्टार्ट हो रहा था। और पर्सनल कंप्यूटर का स्टार्ट, और वो बहुत ज्यादा हिट ऐसे हुआ कि जब आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए और उन्होंने पिच की जाके ये कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स ले लें, यानी कंप्यूटर्स ले लें बेसिकली। माइक्रो कंप्यूटर्स कहते थे उनको, पर्सनल तो बाद में उसका नाम पड़ा। तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स ले लें, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्ड प्रोसेसिंग की उस वक्त होती थी ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स, वो तो टाइपराइटर से पूरी हो रही। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है माइक्रो कंप्यूटर की, और उन्होंने भगा दिया। अब हुआ ये कि आईबीएम तो क्योंकि इस तरह की चीजें कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर चुका था, माइक्रो कंप्यूटर, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम इस माइक्रो कंप्यूटर को, जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी यूजर घर में बैठा है, उसको पिच करते हैं और उस तक लेके जाते हैं। तो एक बड़ी फेमस टैगलाइन थी उनकी एडवर्टाइजिंग की, वो थी, कंप्यूटर इज पर्सनल अगेन, and that is what made the microcomputer into a personal computer। अच्छा, अब हुआ ये कि इंडस्ट्री ने तो टाइपराइटर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जो रेजिडेंशियल यूजर्स थे उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर्स इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करके उसमें एक्सपर्ट हो गए। तो हुआ ये कि उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा हो गई, और इंडस्ट्री जो थी, वो फैक्ट्रीज जो थी, उनमें कम एक्सपर्टीज रह गई। तो अब टाइपराइटर मैन्युफैक्चरर्स को ख्याल आया कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। उन्होंने फौरन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाया। टाइपराइटर देखा है तुम लोगों में से किसी ने? जी देखा है यस सर, देखा। अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक सर, टाइपराइटर? वीडियोस में ही देखा है। हाँ। वीडियोस में ही देखा है।
अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, वो जरा थोड़ा सा उससे बेहतर था। लेकिन असल में हुआ ये कि उन्होंने बनाने की कोशिश तो की, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्सनल कंप्यूटर वॉज एवरीवेयर। तो हुआ ये कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी बिल्कुल नहीं चला, और पर्सनल कंप्यूटर रिप्लेस्ड द टाइपराइटर्स। और आज बिल्कुल ऐसी बात है कि जो जो टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी ना, देयर वाज अ टाइम कि वो टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी कंपनीज हुआ करती। लेकिन आज आप में से कोई भी किसी टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम तक नहीं जानता। ऐसा ही है ना, किसी को पता है नाम? आप लोगों ने तो देखा भी नहीं है टाइपराइटर। तो दैट इज हाउ कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स केम इनटू द मेन स्ट्रीम। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मुख्तलिफ चीजें बननी शुरू हुई। फोर्ट्रान पहले की लैंग्वेज है, रिपीट करिएगा 1957 वो में सवाल। बनी थी। उसके उसमें बने हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आना शुरू हो गए। और उसके बाद कोबोल आई। कोबोल एक लैंग्वेज थी। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आप क्योंकि देखो, इनिशियली ना कंप्यूटर वाज नेवर थॉट टू बी अ डिवाइस दैट यू वुड कीप इन योर होम्स। Computer was a device which was thought to improve your efficiency when you are working in an organization, in an office. वर्ड प्रोसेसिंग कर ली, प्रिंटिंग कर ली, कैलकुलेशंस कर ली, ये सारी चीजें, रिकॉर्ड कीपिंग कर ली, ये सारी चीजें इट वाज थॉट टू बी लाइक दैट। तो इसीलिए जो एप्लीकेशंस थी ना, जो सॉफ्टवेयर्स बन रहे थे, वो वही मार्केट टारगेट करते हुए बन रहे थे। और जो लैंग्वेजेस थी, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज थी फोर्ट्रैन। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। लैंग्वेज थी कोबोल। तो ये वो लैंग्वेजेस थी जो सॉफ्टवेयर्स बनाती थी बिजनेस पर्पसेस के लिए ज्यादा। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें और सिग्निफिकेंटली डेवलपमेंट शुरू हुई इसमें, कि ये ऐसी प्रोग्राम्स बनाती थी जो कि मशीन डेवलपमेंट नहीं थे। आप मशीन डिपेंडेंट नहीं थे, आप एक कंप्यूटर पे लिखते थे और दूसरे कंप्यूटर पे उसको चला सकते थे। तो ये इनिशिएशन थी इन चीजों की। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। 1 मिनट होल्ड कर दें। जनाब, तो देखो अब, ये जो मैं बात कर रहा था ना कि हार्डवेयर है, उसके ऊपर एक लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और उसके ऊपर एक लेयर है उन सॉफ्टवेयर्स की जो कि हम यूज करते हैं। इस डायग्राम में आपको वो ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि देर इज अ हार्डवेयर, और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, दे मैनेजेस द रनिंग ऑफ हार्डवेयर एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर रन्स ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे ओएस की कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर आ जाते हैं, यहाँ पे सारे आपके जो भी हार्डवेयर के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको जरूरत होती है इस्तेमाल करने के लिए, वो आ जाते हैं। ठीक है।
तो दो तरह के बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि मैनेजेस द रनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर, और उन कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल करते हैं। ठीक है, और दो तरह के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये मैंने पहले अभी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस द कंप्यूटर एंड अलाउज द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। आप कितने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जानते हैं? क्या नवाज, हसन, फाइज, मैक, लिनक्स, टाइम, विंडोज। लिनक्स के बहुत सारे समीर? वो हैं, हाँ बोलो। अलग मैक, अलग जर्ड। लिनक्स। मैक ऑपरेटिंग विन सिस्टम है। मैक ओएस। हाँ, मैक एप्पल ओएस आईओएस है एक्स ना। या ओएस। एक एआरएम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और और लिनक्स और विंडोज। और क्रोम का लिनक्स के क्रोम बहुत ओएस। सारे वो हैं। और सबके सर, और इन सबके बहुत सारे वेरिएशन है। एंड्रॉइड। वेरी गुड, ये सुनना चाह रहा था मैं। एंड्रॉइड इज एन ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस। आईओएस। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जो नोकिया के पुराने जो फोन्स थे ना उसमें आता था, उसका नाम था सिम्बियन। अभी भी जो फीचर फोन्स होते हैं नोकिया सर के। जी। क्रोम क्रोम ओएस भी तो होगा। क्रोम क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। जी बिल्कुल, क्रोम ओएस ऑपरेटिंग भी है। सिस्टम भी तो होता है। बिल्कुल, क्रोम ओएस भी है। बिल्कुल है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, इनकी अपनी अपनी कुछ यूटिलिटी होती है, इनकी अपनी अपनी कुछ एक्सपर्टीज होती हैं। जैसे कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज ज्यादा मशहूर क्यों है? क्योंकि उसकी यूजिबिलिटी जरा हमें बेहतर लगती है। परसीव जो यूजिबिलिटी है विंडोज की, वो बेहतर लगती है, और हम समझते हैं कि विंडोज ज्यादा आसानी से समझ में आता है लोगों को। वो तो जगह के हिसाब से होता है। आप लोगों की असल में मेरे पास स्पीकर ठीक काम नहीं कर कई रहे हैं। जगहों पे मैक ज्यादा इस्तेमाल, मैक ओएस ज्यादा इस्तेमाल। मैक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। यूनाइटेड स्टेट्स में लोग ज्यादा मैक इस्तेमाल करते हैं और आईओएस। बाहर मैक ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि आईफोन ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो नहीं भाई, क्या ऑटोमेटिकली हो गया? मैक ज्यादा आईफोन नहीं इस्तेमाल इस्तेमाल होता होता है ज्यादा? क्योंकि अच्छी कनेक्शन होती है, और यहाँ अभी पे सर्च एंड्रॉइड करो, ज्यादा मुझे इस्तेमाल। बताओ कितने, कौन ज्यादा इस्तेमाल होता है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स में 80% लोग आईफोन यूज करते हैं। सर बाहर सर मैक ज्यादा लेकिन इस्तेमाल पूरी होता है क्योंकि सर आईफोन और मैक की अच्छी कनेक्शन होती है, और यहाँ पे एंड्रॉइड ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे इसलिए विंडोज लेते हैं। एंड्रॉइड और विंडोज का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। असल में एंड्रॉइड के अंदर गूगल ड्राइव बहुत आसानी से होता है, मैक के लिए अलग से होता है आई थिंक उनका। देखो, अब होता ही है कि जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो व्हाट दे डू इन ऑर्डर टू गेट देयर मोनोपोली, वो करते ही हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट हैं वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ज्यादा फ्रेंडली बनाते हैं। अगर क्रोम ओएस है तो क्रोम अपने ओएस के साथ, यानी क्रोम ओएस क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, तो गूगल की जो चीजें हैं, जो सर्विसेज हैं, वो क्रोम ओएस पे ज्यादा बेहतर तरह से चल पाई। ठीक है। समी, क्लियर है? जी सर। हमने कोई ऐसी मुश्किल तो अभी तक बात की भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, दो तरह के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो कोई बहुत जरूरी नहीं है, मगर डीफ्रेगमेंटेशन एक चीज होती है। 2 मिनट जरा होल्ड कर लेना प्लीज।
जी असल में मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। अच्छा बहरहाल, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो सॉफ्टवेयर जो कि हमें कोई टास्क परफॉर्म करना अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो वर्ड प्रोसेसर्स हम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो है उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं समी? टेक्स्ट बॉक्स। नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। वर्ड, सर पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, पावर वन नोट। पॉइंट। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब चीजें हम यूज करते हैं। एक्सेल होता डेटाबेस है भी है सर, माइक्रोसॉफ्ट उसमें स्टोर 360 यूज होता करते हैं है, साथ पे। में। वर्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पेंट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दो तरह के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मेरा ख्याल है आज यहीं तक रखते हैं। बहुत शदीद मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं स्क्रीन देख ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। हम या तो कल कंटिन्यू कर लेंगे, मैं बता दूंगा कल कंटिन्यू कर लेंगे, या मतलब किसी वक्त कल कर सकते हैं शाम में क्लास। सर कल शाम में मैं पॉसिबल शायद ना हो पाए। मैं तो थोड़ी देर बाद कर सकता हूँ आपसे। चलो मैं पूछ लूंगा जब 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 होंगे ना, जैसे ही, तो हम इसको कंटिन्यू हाँ, कर लेंगे, या परसों कल हम शाम एक्सटेंड कर में। देंगे थोड़ा। अब विशा की सही। नमाज भी जरा जल्दी हो गई है, तो हम जल्दी शुरू कर सकते ओके सर, ठीक है। सही। हैं। ठीक है, ठीक है। सर ठीक। 14 अगस्त होगा तो क्लास होगी। क्या कह रहे हो? 14 अगस्त होगा वेंसडे को तो क्लास होगी। आवाज तुम्हारी ठीक नहीं आ रही समी। वो कह सर रहा है वो कि बोल रहे हैं कि 14 अगस्त। हाँ, होगा तो क्लास होगी। 14 अगस्त होगा इसलिए हाँ हाँ, क्लास पूछ। होगी 14 अगस्त। हम्म। क्या करना है तुम्हें 14 अगस्त में? सर हमारे पुराने ट्यूटर ने भी यही चीज़ करी थी। हाँ, हमारे पुराने जो टीचर्स हैं उन्होंने भी यही चीज़ करी थी। 14 अगस्त की छुट्टी ले ली थी। आज भी मैंने बोला था सर 14 अगस्त की छुट्टी, सर दूसरे टीचर ने भी नहीं दिया सर। सर चलो इवेंट टेस्ट 14 अगस्त लगेगा। पे काम करना चाहिए, और काम। चलो थैंक यू, अल्लाह सर हाफिज। आजादी मिलनी चाहिए, मिल दिन सर हमें भी आजादी मिलनी चाहिए। सर मुझे तो आज तक 14 अगस्त की छुट्टी नहीं मिली, तो मुझे कोई मसला नहीं है। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।